बखमुट और लाइमन, इन दोनों शहरों के नाम अच्छी तरह सुन लीजिए, क्योंकि यूक्रेन रूस के बीच अब यही वॉर की नई फ्रंट लाइन है। डोनबास के दोनों शहर इस कदर बर्बाद हो रहे हैं कि यहाँ की कहानी सुनेंगे तो मारियोपोल की तबाही को भूल जाएंगे। एक तरफ जंग में नया वॉर फ्रंट खुला है, तो दूसरी तरफ पुतिन के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने भी यूरोप को एटम बम की धौंस दे दी है। इस धमकी का असर यह हुआ है कि यूरोप अपना आपा खो बैठा है, एटमी जखीरा बढ़ाने जा रहा है। इसीलिए स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पुतिन का आक्रमण, यूरोप का परमाणु प्रण। हर घर फूंक दिया, पूरा शहर जला दिया। ये डोनबास का बखमुट शहर है। मारियोपोल की बर्बादी भूल जाएंगे जब बखमुट की खबर पाएंगे। पूरे रास्ते टैंकों का कब्रिस्तान है, पूरा इलाका वीरान है। ये डोनबास का लाइमन है। रूस यूक्रेन युद्ध की नई फ्रंट लाइन अब डोनबास के दो शहरों के आसपास बनी है। डोनेस्क और लुहांस्क के बॉर्डर के बिल्कुल पास बखमुट और लाइमन शहरों में आमने सामने का घमासान हो रहा है। इस वक्त ये दोनों शहर दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बने हुए हैं। बखमुट और लाइमन, इन दोनों शहरों की भयानक जंग में कम से कम 1.5 लाख लोग फंसे हुए हैं। इन्हें रूसी फौज मार रही है। यहाँ वेगनर ग्रुप यानी किराए के बेरहम कातिल कहर बरपा रहे हैं। जवाब में यूक्रेन का बारूद बरस रहा है। यहाँ जंग इतनी भयानक है कि जंगी खबरें तक मुश्किल से बाहर आ रही हैं। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष पर आप वॉर की नई फ्रंटलाइन के नए वीडियो और वॉर अपडेट लगातार देखिए। वेगनर ग्रुप बेरहमी से बखमुट शहर के एक एक घर को चुन चुन कर आग लगा रहे हैं। डोनेस्क रीजन का शांत शहर मारियोपोल जैसा दिखाई दे रहा है। अब बारूद से बर्बाद हो रहे डोनबास के बखमुट शहर की इन मल्टी स्टोरी इमारतों को करीब से देखिए। युद्ध अब किसी नियम कायदे कानून के दायरे में नहीं रह गया है। टारगेट पर सीधे रेजिडेंशियल इमारतें हैं, यानी टारगेट पर बखमुट शहर में रहने वाले 70,000 आम लोग हैं। बखमुट का पूरा इलाका वॉर जोन बना हुआ है। यूक्रेन की सेना इस इलाके को कब्जे में लेने के लिए पूरी ताकत से युद्ध लड़ रही है। दूसरी तरफ रूसी सेना पूरी ताकत से डोनबास में घुसने से यूक्रेन को रोक रही है। देखिए कैसे बखमुट के स्पाइनर गांव में एक रूसी टैंक ने यूक्रेन के इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स BMP-IFV को तबाह कर दिया। लेकिन यहां रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। डोनबास का पूरा इलाका युद्ध की शुरुआत में ही रूसी कब्जे में आ गया था। पुतिन यहां रेफरेंडम करवा रहे हैं, इस इलाके को रूस में मिलाने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन एक एक करके यूक्रेन की फौजें डोनबास के एक एक गांव को रूसी कब्जे से आजाद कराती जा रही हैं। अब देखिए बखमुट के एक रूसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कैसे यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने टारगेट पर लिया और फिर रॉकेट दाग दिया। यूक्रेन कैसे डोनबास के बखमुट इलाके को धीरे धीरे ही सही लेकिन वापस अपने कब्जे में लेता जा रहा है। इसे समझना हो तो इस शहर के नक्शे को गौर से देखिए। इसमें 15 सितंबर और 25 सितंबर यानी 10 दिन के अंतर की वॉर फ्रंट लाइन दिखाई दे रही है। 15 सितंबर को बखमुट का बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में था, लेकिन अगले 10 दिनों में यूक्रेन ने यह हिस्सा आजाद करवा लिया। बखमुट में वेगनर ग्रुप कहर ढा रहे हैं और लाइमन में रूसी सैनिकों के रिजर्विस्ट और रेगुलर आर्म फोर्स कब्जा बनाए रखने के लिए जंग लड़ रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने 20 सितंबर को दावा किया था कि रूस की सेना को बखमुट से खदेड़ दिया गया है।
लेकिन यूक्रेन का दावा है कि वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब रूस यूक्रेन युद्ध बख्मुख और लाइमन शहर की 150 किलोमीटर की सीमा में हो रहा है। इस बीच यूरोप एटम बम को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। हो सकता है कि रूसी एटमी जखीरे का बहाना बनाकर यूरोपियन यूनियन अपने एटमी जखीरे को बहुत बढ़ा ले। पूरे यूरोप में सिर्फ एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम है और उस देश का नाम है फ्रांस। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यूरोप में एक नहीं बल्कि कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर न्यूक्लियर बम रखे गए हैं। जी हां, अमेरिका ने यूरोप के कम से कम 5 देशों के 6 ठिकानों में 100 के आसपास न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं। बेल्जियम के क्रेन ब्रोगेल एयरबेस पर अमेरिका ने 20 न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं। जर्मनी के बुचेली नाम की जगह पर अमेरिका ने 20 एटम बम रेडी टू लॉन्च मोड में रखे हुए हैं। इटली के एवियनो नाम की जगह पर भी अमेरिका ने कम से कम 10 एटम बम रखे हुए हैं। इसके अलावा इटली के ही गेडेक नाम की जगह पर भी अमेरिका के 10 एटम बम रेडी टू लॉन्च मोड पर हैं। नीदरलैंड के वोलकेल में भी अमेरिका के कम से कम 20 एटम बम रखे हुए हैं। इसके अलावा तुर्की की भी किसी अज्ञात जगह पर अमेरिका के कम से कम 20 एटम बम लॉन्च के लिए तैयार हैं। यूरोप में इन 6 परमाणु ठिकानों के अलावा भी फ्रांस के पास कम से कम 290 परमाणु बम हैं। और साथ ही 30 साल के बाद ऐसा हुआ है जब फ्रांस ने 3 सबमरीन जो कि परमाणु मिसाइल से लैस है उन्हें समुद्र में उतारा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यूरोप रूस की परमाणु ताकत से काफी ज्यादा डरा हुआ है और यही वजह है कि अब यूरोपियन यूनियन में एटमी जखीरा यानी कि परमाणु शस्त्रागार बनाने पर बात हो रही है। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना का पीछे हटता हर कदम यूरोप में न्यूक्लियर वॉर की जमीन तैयार कर रहा है। पुतिन के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने भी एटमी धमकी दे दी है। मेदवेदेव ने अपने बयान में कहा, अगर हमें सीमाओं से धकेला गया तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और ये कोई कोरी धमकी नहीं है। मेदवेदेव इस समय रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं, पुतिन के खासम खास हैं। पुतिन के बाद मेदवेदेव की धमकी ने यूरोप को अपने न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने की इच्छा पूरी करने का एक बहाना दे दिया है। अब न्यूक्लियर होड़ फिर शुरू होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।